लेसन 6 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर्स जो बिजी में ऑफर करे जाते हैं उनको किस प्रकार से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने रीजनल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स को डिस्कस किया है। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, ऑप्शंस, अकाउंट्स टैब में गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग से जुड़े जो भी फीचर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। कुछ एक फीचर्स यहाँ पे डिसेबल हैं। ये फीचर्स हमारे बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड एडिशन या फिर एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो भी फीचर्स अभी इस बेसिक एडिशन में अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहला है बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर। बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर को यूज़ करके आप बिल बाय बिल रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपने डायरी में एंट्री मेंटेन करी है किस प्रकार से आपको जो है पेमेंट रिसीव होगी। फॉर एग्जांपल आपने फिक्स्ड 1 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन करी एंड पार्ट्स में उसकी पेमेंट रिसीव होनी है, तो ये भी आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि किस डेट पे कितने अमाउंट जो है आपको रिसीव होनी है। या कंप्लीट अमाउंट के लिए भी आप एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि किस डेट पे जो है अमाउंट आपको रिसीव होगा एंड जब पेमेंट या रिसिप्ट आपको होगी तो आप उस वाउचर में उस रेफरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर को एनेबल करने पे आप देख सकते हैं एक बिल रेफरेंस ग्रुप विंडो अपीयर हुई। बिल रेफरेंस ग्रुप विंडो में सबसे पहला फीचर है एनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो भी बिल बाय बिल रेफरेंसेस आपकी क्रिएट होती है उनकी आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। यदि आप इसे एनेबल करते हैं तो टैग बिल रेफरेंस ग्रुप विद कि आपको बिल रेफरेंस ग्रुप किसके साथ टैग करना है, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नन, आपको टैग नहीं करना। आइटम ग्रुप मास्टर के साथ टैग करना है, मटेरियल सेंटर के साथ टैग करना है तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिल रेफरेंस ग्रुप जो है, जब बिल बाय बिल रेफरेंसेस क्रिएट करने की विंडो जो है अपीयर होगी अकाउंट मास्टर में, वहां पे आप बता सकते हैं बिल बाय बिल डिटेल्स विंडो में ही आप F3 की प्रेस करके रेफरेंस ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी की जो भी आइटम्स हैं तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं बिल रेफरेंस ग्रुप पेप्सी के लिए, ऐसे कोका कोला के लिए, या फिर जैसे रीड एंड टेलर या रेमंड्स, इस तरीके से आप रेफरेंस के ग्रुप जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू रेफरेंसेस, यानी कि जितना भी बिल बाय बिल रेफरेंसेस में अमाउंट है टोटल पूरा अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट जो है वाउचर को एलोकेट होना चाहिए, तभी आप वाउचर सेव कर पाएंगे। शो पेंडिंग रेफरेंसेस टिल वाउचर डेट ओनली, यानी कि जो वाउचर डेट है तभी तक की जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं वही शो करें, उस डेट के बाद की जो रेफरेंसेस हैं वो एडजस्टमेंट के लिए आपको शो ना हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल बिल रेफरेंस नरेशन, यानी कि हर एक बिल रेफरेंस जो आपने क्रिएट करी है उसके साथ कुछ नरेशन मेंटेन करना चाहते हैं। एनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट्स, यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो बिल बाय बिल जो फीचर है वो सभी अकाउंट्स के लिए एनेबल होगा। यदि आप इसे डिसेबल रखते हैं तो ये केवल पार्टी अकाउंट मास्टर और लोन अकाउंट मास्टर के लिए ही फीचर एनेबल होगा। ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंसेस इन सेल्स वाउचर एंड ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंसेस इन परचेज वाउचर, यानी कि ऑटोमेटिकली बिल रेफरेंस जो है क्रिएट हो जाए सेल वाउचर में या परचेज वाउचर में। इसका यह मतलब है कि सेल वाउचर में या परचेज वाउचर को सेव करते टाइम, दोनों को ही सेव करते टाइम आपकी बिल बाय बिल डिटेल्स विंडो अपीयर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली बिल रेफरेंस क्रिएट हो जाएगी जिसका कि रेफरेंस नंबर वही होगा जो आपने वाउचर नंबर दिया है। तो ये है बिल रेफरेंस ग्रुप विंडो। ओके बटन प्रेस करेंगे इसको सेव करने के लिए। नेक्स्ट है फीचर हमारा अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। यदि आप इस फीचर को एनेबल करते हैं तो हर अकाउंट के लिए, हर अकाउंट मास्टर में आप डिफरेंट जो है इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि हर एक अकाउंट के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स आपको जो मेंटेन करने हैं वो आप इस फीचर की हेल्प से कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करने पर अकाउंट मास्टर में इंटरेस्ट रेट जो है उस पार्टी के लिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेजर रिकन्सिलिएशन। लेजर रिकन्सिलिएशन फीचर्स यूज़ करके आप लेजर्स को रिकन्साइल कर सकते हैं। यदि इन एनी केस कभी आपको लग रहा है कि पार्टी ने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं और जो आपके पास रिकॉर्ड है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आप अकाउंट लेजर्स में या सब लेजर्स की रिपोर्ट में F4 की यूज़ करके अकाउंट्स को रिकन्साइल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है शो अकाउंट्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जब भी आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं, आप कोई वाउचर एंटर कर रहे हैं तो जो अकाउंट आपने सेलेक्ट किया है उसका करेंटली जो बैलेंस है, करंट बैलेंस जो है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा एक लेबल की फॉर्म में। उस वाउचर में आपको उस पार्टी का, जो भी पार्टी आपने सेलेक्ट करी है उसका करंट बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन, यानी कि बैलेंस शीट का जो स्टॉक अपडेट करना है जब आप बैलेंस शीट रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मैनुअली, यानी कि मैनुअली आप स्टॉक अपडेट करना चाहते हैं तो हर एक मंथ का आप स्टॉक जो है मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक स्टेटस, यानी कि एज पर स्टॉक स्टेटस जो भी आपने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बताया है उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टॉक अपडेट होगा।
एंड लास्ट ऑप्शन है इसमें आस्क मी, यानी कि जब भी आप बैलेंस शीट रिपोर्ट ओपन करेंगे वहाँ पे जो रिपोर्ट ऑप्शंस आती हैं उसमें एक ऑप्शन पूछी जाएगी कि बैलेंस शीट का स्टॉक अपडेट करना है या नहीं करना, येस या नो जो है आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे बता सकते हैं। ये है बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन फीचर। इसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट रिसिप्ट वाउचर। इस फीचर को एनेबल करते हैं यदि आप, तो आप पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स में सिंगल एंट्री सिस्टम से जो है डेटा एंटर कर सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रहे, यदि एक बार आपने ये फीचर डिसेबल्ड था, यानी कि आपने कोई भी पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री डबल एंट्री मोड में एंटर कर दी है, तब आप इस फीचर को एनेबल नहीं कर पाएंगे। ये फीचर यदि आप एनेबल करते हैं तो पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड से जो है आप डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टिंग इन अकाउंट्स थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, यानी कि आप अकाउंट्स में जो पोस्टिंग है वो सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न वाउचर्स के ही थ्रू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेल करी 10,000 रुपीज़ की एंड सेल रिटर्न हुई 5,000 की। यदि ये फीचर एनेबल्ड है तो आपका जो नेट क्रेडिट बैलेंस है वो 5,000 आपको नजर आएगा। यदि आप ये फीचर डिसेबल करते हैं तो आपने सेल रिटर्न एंटर किया, सेल्स में 10,000 ही है, अब आप एक क्रेडिट नोट जब एंटर करेंगे, सेल्स रिटर्न आपने एंटर किया, इन्वेंट्री पार्ट तो आपका जो है अफेक्ट हो गया, लेकिन अकाउंटिंग पार्ट को अफेक्ट करने के लिए जब आप क्रेडिट नोट एंटर करेंगे तो आपका जो है अकाउंटिंग पार्ट इम्पैक्ट होगा यदि ये ऑप्शन डिसेबल्ड है तो। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन। यदि आप इस फीचर को इनेबल करते हैं तो आप आईटी एक्ट के अलावा कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन मेंटेन कर सकते हैं, यानी दोनों ही तरीके से आप डेप्रिसिएशन की एंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। यदि ये ऑप्शन डिसेबल होता है तो केवल आईटी एक्ट के तहत ही आप जो है डेप्रिसिएशन की डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट दोनों के ही तरीके से डेप्रिसिएशन मेंटेन करती है, एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपका डेप्रिसिएशन 20,000 बनता है एंड अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 25,000 बनता है। तो इस केस में जो आपका जब आप ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे नेक्स्ट ईयर का, तो आप अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट उसे 25,000 बता सकते हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आप अपना 75,000 बता सकते हैं, लेट्स से 1 लाख की वो चीज़ थी, एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आप उसे 80,000 अपना ओपनिंग बैलेंस बता सकते हैं, यानी कि 20,000 जो है हमने डेप्रिसिएशन लेस किया है 1 लाख में से। ये है आपका कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन फीचर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैंक रिकंसिलिएशन। इस फीचर को आप एनेबल करेंगे, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन डिटेल्स जो है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, यानी कि आप इस फीचर को एनेबल करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट नेम एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप जो है पेमेंट रिसिप्ट वाउचर्स में आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर्स, यानी कि पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स में आप पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। आप उसमें पीडीसी डेट एंटर करेंगे, वाउचर डेट अलग से मेंटेन होगी, पोस्ट डेटेड चेक की जो डेट है वो अलग से मेंटेन होगी, एंड बाद में आप उन वाउचर्स को पीडीसी जो वाउचर्स आपने एंटर करे हैं उन्हें यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई है उसके थ्रू रेगुलराइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग की। यदि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में चेक को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग ऑप्शन एनेबल करने पे आप डिफरेंट चेक प्रिंटिंग के फॉर्मेट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अकाउंट मास्टर के साथ उन फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस अकाउंट मास्टर के साथ या इस बैंक के साथ ये वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेक प्रिंट होने हैं। एंड आप पार्टीज में अकाउंट मास्टर में चेक प्रिंटिंग नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यदि कोई पार्टी का चेक प्रिंटिंग नेम डिफरेंट है उसके अकाउंट नेम से तो आप वो भी अकाउंट मास्टर के साथ, पार्टी मास्टर के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये है हमारे अकाउंटिंग फीचर्स। इसमें हमने बिल बाय बिल डिटेल्स, कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन, लेजर रिकंसिलिएशन, अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन, बैंकिंग ऑप्शंस एंड इस तरह के कई फीचर्स डिस्कस करें। सेव बटन आप प्रेस करेंगे इन सारे फीचर्स को सेव करने के लिए। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को, एंड अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली अकाउंटिंग फीचर्स बिजी में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।